जय श्री कृष्णा। आज शनिवार के दिन आइए सुनते हैं हनुमान जी और शनि देव की यह कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए थे। तभी वहां से शनि देव का गुजरना हुआ। शनि देव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वे किसी का भी जीवन तहस नहस कर सकते थे। इस कारण अहम में चूर होकर उनके मस्तिष्क ने हनुमान जी को अपनी वक्र दृष्टि और छाया से ढकने की कोशिश की। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव ने कहा, बानर देख, तेरे सामने कौन आया है। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने फिर प्रयास किया और कहा, अरे ओ बानर, आँखें खोल, देख, मैं तेरी सुख शांति को नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को भ्रम था कि इतना कहते ही हनुमान जी डर जाएंगे और क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी काफी देर बाद अपनी आँखों को खोले और बड़ी विनम्रता से पूछा, महाराज, आप कौन हैं। हनुमान जी की इस बात को सुनकर शनिदेव को गुस्सा आ गया। वे बोले, अरे मूर्ख बंदर, मैं तीनों लोगों को भयभीत करने वाला शनि हूँ। आज मैं तेरी राशि में प्रवेश करने जा रहा हूँ। रोक सकता है तो रोक ले। हनुमान जी ने तब भी विनम्रता को नहीं त्यागा और कहा कि शनिदेव क्रोध न करें, कहीं और जाएं, वहां पर अपना पराक्रम दिखाएं, मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दें। हनुमान जी ने जैसे ही ध्यान लगाने के लिए आँखों को बंद किया, वैसे ही शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाँह पकड़ ली और अपनी ओर खींचने लगे। हनुमान जी को लगा जैसे उनकी बाँह किसी ने दहकते अंगारों पर रख दी हो। उन्होंने एक झटके से अपनी बाँह शनिदेव की पकड़ से छुड़ा ली। इसके बाद शनि ने विकराल रूप धारण किया और उनकी दूसरी बाँह पकड़नी चाहिए तो हनुमान जी को हल्का सा क्रोध आ गया और अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनिदेव नहीं माने और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम तो क्या, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना सुनने के बाद तो हनुमान जी को क्रोध आ गया और पूंछ लपेटकर शनिदेव को पहाड़ों पर, वृक्षों पर खूब पटका और रगड़ा। इससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। शनिदेव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में शनिदेव ने स्वयं ही कहा, दया करो बानर राज, मुझे अपनी उदंडता का फल मिल गया, मुझे क्षमा कर दें।
भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। तब से शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते। इसलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। एक और कथा के अनुसार एक बार महावीर हनुमान श्री राम के किसी कार्य में व्यस्त थे। उस जगह से शनि देव जी गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें हनुमान जी दिखाई पड़े। अपने स्वभाव की वजह से शनि देव जी को शरारत सूझी और वे उस राम कार्य में विघ्न डालने लगे। हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने शनि देव को चेतावनी दी और उन्हें ऐसा करने से रोका, पर शनि देव नहीं माने। हनुमान जी ने तब शनि देव जी को अपनी पूंछ से जकड़ लिया और फिर से राम कार्य करने लगे। कार्य के दौरान वे इधर उधर चहलकदमी भी कर रहे थे। अतः शनि देव जी को बहुत सारी चोटें आई। शनि देव ने बहुत प्रयास किया, पर हनुमान जी की कैद से खुद को छुड़ा नहीं पाए। उन्होंने विनती की, पर हनुमान जी अपने कार्य में खोए हुए थे। जब राम जी का कार्य खत्म हुआ, तब उन्हें शनि देव जी का ख्याल आया और तब उन्होंने शनि देव को आजाद किया। शनि देव जी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी कि वे कभी भी राम और हनुमान जी के कार्यों में कोई विघ्न नहीं डालेंगे और श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को उनका विशेष आशीष प्राप्त होगा। शनि देव जी ने भगवान श्री हनुमान से सरसों का तेल मांगा, जिसे वह अपने घावों पर लगा सके और जल्द ही चोटों से उभर सके। हनुमान जी ने उन्हें वो तेल उपलब्ध करवाया और इस तरह शनि देव के जख्म ठीक हुए। तब शनि देव जी ने कहा कि इस स्मृति में जो भी भक्त शनिवार के दिन मुझ पर सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरा विशेष आशीष प्राप्त होगा।